साउथ कोरिया। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। उसके बारे में दोस्तों समझेंगे किस तरीके से इसकी स्थापना होती है और किस तरीके से इस पर अमेरिका का जो राज था वो ख़त्म होता है। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया एशिया का एक संपन्न देश है और विकसित भी बहुत है। और दोस्तों इसी को हम जानते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो आधिकारिक इसका नाम है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और इस देश की आबादी लगभग 51 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर। और दोस्तों, दक्षिण जो कोरिया है वो पूर्वी एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी जो अर्धभाग है वहाँ पे पूरा घिरा हुआ है। और इसी को दोस्तों शांत स्वभाव की भूमि कहा जाता है और इसी रूप में विख्यात है दोस्तों। और पश्चिम में चीन, इसकी पूर्व में जापान, उत्तर में उत्तरी कोरिया, यहाँ पे इसी के साउथ में स्थित है, इसलिए इसको साउथ कोरिया कहा जाता है। इसके देश की राजधानी सियोल है। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर है ये। और यहाँ की आधिकारिक भाषा दोस्तों कोरियन है। इसकी जो मुद्रा है वो है वॉन। और उत्तरी कोरिया इस देश की सीमा लगता एकमात्र एक ही देश है दोस्तों, वो है उत्तरी कोरिया। और साउथ कोरिया अपना अलग उसका जो, क्योंकि दोस्तों साउथ कोरिया और पहले उत्तरी कोरिया एक ही थे, जिसकी दक्षिण कोरिया के साथ लगभग 238 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा है। और दोस्तों दोनों कोरियाओं की जो सीमा विश्व की सबसे अधिक सैन्य जमावड़े वाली सीमा है इसके अंदर। और साथ ही दोनों देशों के बीच असैन्य क्षेत्र भी हैं। और दोस्तों शुरू में क्या था दोस्तों, शुरू में एक राष्ट्र था ये। 1910 में जापान द्वारा इसको कब्जा लिया गया था। और 1945 में जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो जब उसकी समाप्ति हो जाती है तो कोरिया प्रायद्वीप को दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और दक्षिण कोरिया में 1950 या 1953 के आसपास ना भीषण युद्ध होता है दोनों के बीच। और संयुक्त राज्य जो अमेरिका था, USA, वो देता है जापान का साथ और जो उत्तरी कोरिया था उसका साथ। तो दोस्तों इसी बीच में क्या हो जाता है कि इन दोनों का विघटन हो जाता है इसी कारण से। तो यही था दोस्तों, उत्तरी कोरिया जो इलाका था वो था अपना, आप सभी जानते हैं उत्तरी कोरिया इस वक्त जो किम जोंग वहाँ का शासन करता है, सत्तावादी शासन करता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर उसको मतलब वो रसिया के फेवर में रहता है। अब तो दोस्तों मनमुटाव हो चुके हैं रसिया के फेवर में। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में हम समझ रहे हैं इस वीडियो में। क्या होता है दोस्तों, जो USA द्वारा 3 साल तक सैन्य शासन यहाँ पर रहता है दक्षिण कोरिया के अंदर, और एक कोरियन सरकार की स्थापना की जाती है। और कोरिया युद्ध की शुरुआत में जो उत्तरी कोरिया था उससे आक्रमण के खिलाफ दोस्तों जो दक्षिण कोरिया रक्षा के लिए अमेरिका ने वहाँ पे अपना सैन्य ठिकाने लगा रखा, जिस तरीके से जापान में अपना सैन्य ठिकाने लगा रखा, सैन्य अड्डा। यानी कि वो अपनी सेना उसकी खुद की नहीं है, USA की है। युद्ध विराम के बाद दक्षिण कोरिया जो USA के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी सहमत हो चुका है, जिसके तहत वो अपने डिफेंस सिस्टम है और USA से मंगाएगा और अपनी अपनी रक्षा करेगा। और जिसके तहत दोस्तों प्रशांत क्षेत्र में किसी भी देश में हमला होने पर या दोनों देश पे हमला होता है तो दोस्तों जो साउथ कोरिया उसका तो आप सभी को पता है USA उसका बचाव करेगा। साउथ कोरिया के अंदर जो सरकार है गणराज्य के लिए गणराज्य और संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो एक लोकतांत्रिक है ये। तो दोस्तों जो साउथ कोरिया है और दक्षिण कोरिया में सरकार 3 शाखाओं में बटी हुई है, एक तो कार्यकारी, एक न्यायिकी और एक विधायिकी, यानी जिस तरीके से भारत में सरकार है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया का एक लोकतंत्र है, क्योंकि उत्तरी कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर राजतंत्र चलता है, किम जोंग का शासन है। और जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो 5 साल तक कार्यकाल इनका रहता है। और इसके बात करें दोस्तों, दूसरी बात जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े नहीं हो सकते इसके अंदर, जिस तरीके से भारत में खड़े हो सकते हैं। और वर्तमान में दोस्तों 10 मई 2017 में गून जेज इन जो कि बनते हैं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह। और दोस्तों साउथ कोरिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इनकी। कुछ दोस्तों क्या कहा जाता है इसके अंदर, जैसे कार निर्माता ये किया और हुंडई, ये सभी इसकी कंपनियां हैं। और मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर दोस्तों ग्लोबल ब्रांड सैमसंग कंपनी होगी, LG, ये सब दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो दोस्तों ये तो था दक्षिण कोरिया के बारे में कि किस तरीके से इसका इतिहास चलता है आज वर्तमान समय में, इसमें कैसी सरकार है दोस्तों। ये तो दोस्तों छोटी सी बात में सब कुछ इसके अंदर डिटेल में पता चल दिया है दोस्तों। फिर हम समझते हैं इसके अंदर जो दक्षिण कोरिया उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति किस तरीके से है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसके कैसे हैं। दोस्तों साउथ कोरिया 19 जो दोस्तों 151 लगभग देशों के आसपास जो राजनीतिक संबंध बना के रखता है।
और 1991 में जब यूएसए का सदस्य बन चुका था। तो दोस्तों इसके अंदर जब ये उत्तरी कोरिया के साथ एक सदस्य राज्य बनना गया तो अलग से, तो ये दक्षिण कोरिया 1998 में ग्रीष्मकालीन जैसे ओलंपिक 2002 में इसके अंदर हुआ। विश्व कप जो सॉकर टूर्नामेंट था 2002 में, ये भी यहीं पे हुआ था। और 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी भी साउथ कोरिया ने की थी। तो दक्षिण कोरिया 2018 में शीतकालीन जैसे ओलंपिक मेजबानी में भी भागीदारी रहा। तो इसके सभी दोस्तों जैसे इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ठीक रहे हैं शुरू से ही। फरवरी तक जैसे दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में जो हुआ था अभी दोस्तों, जो ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक होता है उस तरीके से। तो दोस्तों जो साउथ कोरिया है जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, तो दोस्तों यूएसए का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सदस्य भी बना हुआ है 1991 में ही। तो दोस्तों इसके अंदर तो ये हो गया। और साथ ही साथ इसका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों G20 के इसके अंदर ये शामिल भी है। और साथ ही दोस्तों जो एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग है APEC, तो ये इसके अंदर भी शामिल है, तो इसका सदस्य बना हुआ है। इसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता रहता है। 1 जनवरी 2007 को दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पान की मून भी दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव बन भी चुके हैं। आपको पता होगा दोस्तों ये लगभग 2016 तक अपने कार्यभार पर रहे। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया की किस तरीके से संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, किस तरह से भूमिका रही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा पूरी तरीके से साउथ कोरिया के बारे में। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।